लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मतलाए अनवार बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे तमाम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से सरकार के नौकर सज्जाद मलिक का सलाम। आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है होपफुली बड़ा स्ट्राइकिंग किस्म का है। आप इस पे एक नज़र देखिए। ये नामुमकिन क्या होता है? इनफैक्ट ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किन के लिए होता है? देखिए, मैं डिक्शन तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम आज की बात के बाद आप अपनी डिक्शनरी से इस वर्ड को हटा दीजिए। चूँकि नामुमकिन होता क्या है, ये किस लिए आप लेके यूज़ करते हैं। मैं बात शुरू करूँगा फिर से अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल से कि मुमकिन और नामुमकिन तो तेरी मेरी सोच है, उस ज़ाते करीम के यहाँ तो कुछ नामुमकिन नहीं। हुजूर, ये मुमकिन नामुमकिन मेरे आपके बनाए हुए अल्फाज हैं। इनफैक्ट ये वो एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो हम अपनी बहुत सारी खामियों को छुपाने के लिए या उसको एक टैग करने के लिए दे देते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये जब मैं स्टूडेंट लाइफ में लाहौर पढ़ता था, तो जब मास्टर्स इन इंग्लिश कर लिया तो फिर सरकारी हॉस्टल से फ़ारग हो गए, बिना रोड पर एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगे। तो वहाँ पर ना हमने हॉस्टल से बाहर जाना कोई चाय पीने या ना ब्रेकफास्ट के लिए या खाना वगैरह। वहाँ एक करैक्टर था मीदू, अब्दुल हमीद उसका नाम था। मीदू सारे कहते थे चल्ला सा लगता था और प्रिटेंड करता था वो चल्ला है, और गूंगा भी था। प्रिटेंशन थी कि गूंगा भी है, और सबसे बड़ी बात वो बहरा था। और वो पता किस तरह का चल्ला था, उसे ये शौक बड़ा था मैंने शादी करवानी है और अपना एक अच्छा सा घर बनाना है। ये बात वो तब गूंगा नहीं होता था जब उसने, इनफैक्ट उसका रास्ता तो गलत वो है। वो क्या करता था, बेसिकली गदागर था, लंबा सा चोगा पहन के तो उसने मांगना। और हमने हमारे साथ कुछ ज़रा भी उनसी हो गई दोस्तों के साथ, हमने जाना उसे, अगर नाश्ता कर रहे हैं तो उससे कहना हल्की सी आवाज़ में, मीदू नाश्ता करना है। मीदू को वो सुन जाता था। मीदू दूध पत्ती पीनी है, मीदू को वो पता चल जाता था। मीदू जब कोई फाइनेंशियल कोई हेल्प किसी की ज़रूरत होती थी, वो हल्के से अंदाज में कहता था मीदू ले लो, तो मीदू भाग के पहुंच जाता था। जब हम उससे ये कहते कि मीदू यार ये तू क्या काम कर रहा है, हम तुम्हें यहाँ ये चाय वाली जो दुकान है उस पर ही मुलाजमत रखवा देते हैं, इससे आपको अच्छी सैलरी की भी सिफारिश करते हैं और हम भी जितनी हुई हेल्प कर देंगे। तब वो बहरा बन जाता था, तब वो गूंगा हो जाता था, ना कोई जवाब ना वो सुनता था। अब ये बात उसे सुन जाती थी जब हम उसे कहते कि खाना है, ये करना है। जब काम की बात कहते थे तो वो बहरा हो जाता था। हुजूर वाला तरीका तो मीदू का ठीक नहीं था। मीदू का यानी गदागरी को अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर ज़िंदगी में काम करना है और ये जो लोग क्या कहेंगे, इस लोगों से अगर जान छुड़ानी है
तो आपको मीदू बनना पड़ेगा। मीदू की गदागरी वाले एस्पेक्ट को ना देखें, वो तो डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन उसने अपना एंड जो अचीव करना होता था, अपना मतलब, अपना इंटरेस्ट जब लेना होता था और अपने टारगेट पे फोकस करना होता था, तो वो बहरा बन जाता था, गूंगा बन जाता था। हजूरे वाला, दुनिया में जब आप किसी कॉज के लिए या कोई ऑब्जेक्ट आप सेट करते हैं तो साहब बहुत सोचते होंगे, समझते होंगे, जो मुशावरत करनी कर लेते होंगे, बहुत सारे काम हैं। बस मुशावरत मसनून तरीका है, सरकार सल्लम की सुन्नत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप देखें कि आपका नॉलेज क्या कहता है शरीयत के मुताबिक, दुनिया की मोरालिटीज़ के मुताबिक आपका नॉलेज क्या कहता है। आप ये देखें आपका दिल और दिमाग उस बात पे मुत्तफिक है, तो इतने मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है। काम शुरू कर दें और मीदू बन जाए और गूंगे बहरे बन जाए। लोग तो आपको कहेंगे आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, वो तो कीड़े निकालेंगे, ये तो काम है ना दुनिया का, उन्होंने तो कोई ना कोई बात करनी होती है। आप मीदू बन जाना। देखिए, अगर मीदू हमारी बातें सुनता तो शायद उसे काम करना पड़ जाता और जितनी इनकम वो ले रहा था भीख मांग के वो उतनी ना होती। उसका नज़रिया था। मैंने पहले ही कहा ये तरीका ठीक नहीं, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके अंदाज को कह रहा हूँ, उसकी एग्जाम्पलीफाई मैं उसको कर रहा हूँ कि गूंगे बहरे बन जाओ, अदरवाइज दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये नामुमकिन का लफ्ज़ जो है ये बुज़दिलों के लिए, काहिरों के लिए, कामचोरों के लिए होता है। मैंने जैसे कौले अली अभी फरमाया कि अभी जो हज़रत अली रज़ा ताला के कौल में मैंने कहा जो बात कि जिस ज़ात से आप मांगने जा रहे हो क्या वहाँ कोई चीज़ नामुमकिन है। एक सवाल आता है कि सर हमने बड़ी कोशिश की अपना टारगेट अचीव करने का, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए, हम नाकाम हो गए। ये दूसरा और लफ्ज़ हटाइए, नाकाम हो गए। नाकाम नहीं हुए बेटा, आपने मेहनत की, अल्लाह का वादा है मैं किसी की मेहनत नहीं रखता, और साथ ही साथ वो बड़ा करीम है, गफूर है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो अपना करम भी करता है। हमारी मेहनतें क्या रखेगा, उसे किसी चीज़ की कमी, वो कुल खजानों का मालिक है। एक्चुअल जब आप एक ऑब्जेक्ट पे जा रहे होते हैं और एक काम करते हैं, वो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप कह देते हैं हम नाकाम हो गए। नहीं, आप नाकाम नहीं हुए, वहाँ से एक नई शुरुआत का आगाज़ हुआ। जहाँ से पिछली बात ख़त्म होती है वहाँ से नई बात शुरू होती है। ये तालिब इल्म की ज़िंदगी है या प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें आपको दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। टाइम फ्रेम से अभी कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता ना, तो आपने आपको टाइम फ्रेम से एक दफ़ा निकालिए, रीएडजस्ट कीजिए अपने टारगेट्स को, फिर से रीसेट करें अपने टारगेट्स को, सोचें बस ये यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ने, मैंने इस काम के लिए मेहनत की, बहुत कोशिश की, दुआएं की, सिद्के दिल से ये सब कुछ किया, लेकिन नहीं मैं पा सका, तो मतलब इसका ये है कि अल्लाह पाक मुझे इधर नहीं लेके जाना चाहते, मेरे जो पैदा होने का मकसद कुछ और है। तो आप उसकी तरफ जाइए, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए और नए टारगेट सेट कीजिए। आपने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। आप देखिए, दो चीज़ें हैं, मेहनत जो अल्लाह के ख़ास फजल है हम पे, उसमें तकदीरें हैं। तकदीर एक तीन तरह की होती है, एक फिक्स्ड है, एक तकदीर कोशिश से मंसूब की गई है और एक दुआ से। ये तीन तरह की तकदीरें हैं। अल्लाह का ख़ास फजल है कि उसने हमें ये इख्तियार दे दिया कि तू अपनी तकदीर बदल सकता है। ले दुआएं लोगों से, कर कोशिश, मेहनत कर, दुआ कर, मुझे राज़ी कर, मैं अनायत करूँगा, मैं तुझे दूँगा, लेकिन होगा वही जो उसकी मंशा है। आप जो समझ रहे हैं कि यही मुझे मिलना चाहिए, ये आप अल्लाह के कामों में दखल ना दें। उसने आपसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास काम लेना है। कोई भी इंसान आम नहीं है,
सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई इंसानी ज़िंदगी आम हो नहीं सकती, इसलिए एक इम्तहान में नाकामी या एक कारोबार में या एक चीज़ के अंदर नाकामी आपको इतना डाउन ना कर दे कि आप खुद ही अपने ऊपर नाकाम होने का या उस काम के नामुमकिन होने का पहले से ही आप फैसला कर बैठे। याद रखें, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग but rising every time you fall। बड़ी अज़मत इस बात में नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी गिरे नहीं, कभी नाकाम नहीं हुए। बड़ी अज़मत ये होती है जब जब गिरो तब तब उठो और नए टारगेट्स, नई जहत, नई सिमतों को देखो। ये पूरी दुनिया आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए अल्लाह ने बनाई है और आपको वो कुछ अता किया है जो किसी और मखलूक को अता नहीं किया। वो है अकल, वो है शऊर, वो है अदराक। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बदल सकते हैं। तो खुदारा जब आप ज़िंदगी के इस सफ़र पे निकले तो ये नामुमकिन का लफ्ज़ जो है एक डिक्शनरी से निकाल दे। अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ होते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने आपको आपकी कंसिस्टेंसी देखनी है, आपका पेशेंस देखना है और अपने उस जगह पे लेके आना जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। और छोटा नहीं सोचना, छोटा नहीं करना, बड़ा मिलेगा क्योंकि वह बहुत बड़ी ज़ात है। वीडियो के एंड में मैं एक अहम पैगाम देना चाहूँगा। चंद एक बड़े ही मेरे मोहतरम दोस्तों के नाम। सबसे पहले तो मैं ये डेडिकेट करता हूँ आज की वीडियो साहबजादा अल्लामा मुहिब्बुन नबी ताहिर साहिब को। दूसरे नंबर पे सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह तिरमिज़ी साहिब को और तीसरे नंबर पे मैं अपने मुर्शद मसूद जावेद साहब को, जो कि कस्टम्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल अप्रेज़र हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैं उनके पीछे इनकी कसम दे सकता हूँ कि ये वाकई मिशन पे हैं और ये वाकई कलेक्टिव सोचते हैं और ये वाकई ही इश्क़ नबी में से मखमूर हैं। ये दीन का काम करते हैं और दुनिया भर के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिकीन हैं, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला या अदना ओहदे पर फाइज नौकर हैं, उनको मेरा पैगाम है कि सरकार के इस अदना से नौकर का साथ दीजिए। ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज, मेरा भोंडा सा अंदाज़, इसको इतना फैला दें ताकि उन लोगों तक पहुँचे। आपके 8 से 10 मिनट कितने घरों में इल्म की रोशनी फैलाएंगे, इस कॉज में मेरा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने बच्चों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप पर अपना खुसूसी करम फरमाए। सरकार के अदना नौकर सज्जाद मलिक का अल्लाह हाफिज़।